Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th आर्ट्स महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 इंडिया ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड इसके क्वेश्चन आंसर्स की टेक्स्ट बुक में मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहला है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस। नंबर 1, द फर्स्ट वेल नोन किंग ऑफ द हार्यांक डायनेस्टी इज डैश। तो उसका जवाब है बिम्बिसरा। बिम्बिसरा हार्यांक डायनेस्टी के सबसे पहले जाने माने राजा थे। सेकेंड, द नंदा डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश बाय। नंदा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था महापद्म नंदा जी ने। थर्ड है द ग्रेट ड्रामा इन संस्कृत लिटरेचर स्वप्न सवदत्ता वॉज रिटन बाय भसा। इसका जवाब है भसा, डी। चलिए उसके बाद है फाइंड आउट द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम सेट बी, करेक्ट इट एंड रीराइट। हमको इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट जो है वो ये सी वाला है, थर्ड वाला। जो मेगास्थेनेस थे ये ग्रीक एम्बेसडर थे हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ चाइनीज ट्रैवलर लिखा हुआ है, तो ये कट करके आपको ग्रीक एम्बेसडर लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट रीजन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। सही रीजन चुन के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। एम्परर अशोका इरेक्टेड मैनी पिलर्स। एम्परर अशोका ने बहुत सारे पिलर बनाए, खड़े किए। क्यों? रीजन क्या है? तो रीजन था स्प्रेड ऑफ आर्ट। आर्ट को फैलाना चाहते थे वो। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रीजन। नंबर 1, अशोका's विक्ट्री एट कलिंगा प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री एज वेल एज द लाइफ ऑफ अशोका। कलिंग वॉर में जो अशोक जीते थे, ये लड़ाई उनकी जिंदगी को बदलने वाली लड़ाई थी। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका आंसर पेज नंबर 59 पे है। तो आइए पेज नंबर 59 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट, देयर वॉज अ ग्रेट ह्यूमन लॉस इन दिस वॉर। बहुत सारे इंसानों की जान गई इस लड़ाई में। अशोका बिकेम विक्टोरियस। अशोक जीत गए। द डिस्ट्रक्शन कॉज ड्यू टू द कलिंगा वॉर ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द माइंड ऑफ अशोका। लेकिन जो डिस्ट्रक्शन देखा अशोका ने इस लड़ाई में, जो तबाही देखी अशोका ने इस लड़ाई में, उसने अशोका के दिमाग पे बहुत गहरा असर किया। हिज माइंड गॉट डाइवर्टेड टूवर्ड्स द नॉन वायलेंट पीसफुल बुद्धिस्ट रिलीजन। उनका दिमाग जो है वो एक नॉन वायलेंट बुद्धिस्ट रिलीजन की तरफ मुड़ गया। उन्होंने सोचा मुझे बुद्धिस्ट रिलीजन एडॉप्ट करना चाहिए, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है, नॉन वायलेंट है, तो इसलिए उन्होंने वो रिलीजन एडॉप्ट किया। द डिजायर ऑफ दिग्विजय वॉज रिप्लेस्ड बाय धर्म विजय। यानी पहले जहां वो सारी दुनिया जीतना चाहते थे, वो टाइटल दिग्विजय का था, वो अब धर्म विजय, वो धर्म को जीतना चाहते थे, धर्म को पाना चाहते थे। इसमें वो बदल गई उनकी जिंदगी। हिज करियर प्रूव टू बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द रिलीजियस आइडियल्स प्रोपगेटेड बाय हिम। उन्होंने जो रिलीजियस आइडियल यानी बुद्धिज्म जो स्प्रेड किया, उसकी वजह से भी उनका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में उन्हें याद किया जाता है। एंड द क्रिएशन ऑफ अ मैकेनिज्म टू अंटिल इट इन पीपल्स लाइफ। और जिस तरह से उन्होंने इस धर्म को लोगों की जिंदगी के अंदर पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पैक्टफुल रहा उस ज़माने में। और आज भी उसकी वजह से आप बहुत सारे बुद्धिस्ट जो है वो देख सकते हैं। एक बुक में मैंने ये भी पढ़ा था कि उन्होंने अपने बेटे और बेटी को भी बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट करने के लिए इंडिया से बाहर दूसरे देशों में भी भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द वॉर बिटवीन चंद्रगुप्त एंड द ग्रीक किंग सेल्यूकस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य और ग्रीक राजा सेल्यूकस के बीच की लड़ाई। पेज नंबर 57 पे इसका आंसर है। आइए पेज नंबर 57 पे चलते हैं। देखिए यहाँ से मार्क करना है। द वॉर बिटवीन चंद्रगुप्त एंड द ग्रीक किंग सेल्यूकस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट वॉर द बाउंड्रीज ऑफ मौर्यन एम्पायर एक्सटेंडेड टू द हिंद कुश इन द नॉर्थ वेस्ट। चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था वो इस लड़ाई में जीतने के बाद नॉर्थ वेस्ट में हिंद कुश तक जो है वो फैल गया। द मौर्यन एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम हिंद कुश टू द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड गुजरात इन द वेस्ट एज वेल एज हिमालय इन द नॉर्थ एंड टू कृष्णा रिवर इन द साउथ। इतनी सारी जगहों पे उनका एम्पायर फैला, मौर्यन एम्पायर फैला। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द डिफीट ऑफ द ग्रीक रूलर सेल्यूकस। उसको हराने के बाद ही ये हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
आई होप कि आपको आंसर समझ में आ रही है। इजी चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। थर्ड है द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एक्वायर्ड अ डेफिनेट फॉर्म, एक बहुत प्रॉपर फॉर्म था उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। पेज नंबर 60 पे इसका आंसर है। देखिए ये जो आप हाईलाइटेड देख रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ वेलियंट किंग, वेलियंट मतलब बहुत बहादुर, ब्रेव, फियरलेस और बहादुर राजा थे, एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, और उतने ही अच्छे एक एडमिनिस्ट्रेटर भी वो थे। ही सेटअप अ डिफाइंड मैकेनिज्म ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने स्टेट को एडमिनिस्टर करने के लिए, यानी स्टेट को रूल करने के लिए, स्टेट को चलाने के लिए एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म, एक बहुत अच्छा मेथड, एक बहुत अच्छा तरीका जो है वो शुरू किया था, विच सूटेड द इकोनॉमिक कंडीशन एंड द नीड्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर। उनके इस एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड ने वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत सूट किया। द मौर्यन एम्परर क्रिएटेड यूनिफाइड एम्पायर, उन्होंने एक मिला जुला साम्राज्य, एक यूनिफाइड एम्पायर बनाया। एट द सेम टाइम दे डिवाइज्ड अ डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द वास्ट एम्पायर। देखो उनका पूरा एम्पायर जो था वो यूनिफाई था, लेकिन एम्पायर में जो राज चलता था, एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, वो डिसेंट्रलाइज था। डिसेंट्रलाइज मतलब कि लोकल ऑफिशियल्स होते थे जो पर्टिकुलर टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे और राजा को रिपोर्ट करते थे। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत अच्छे से चलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेट योर ओपिनियन है, ये आपको करना है। फिफ्थ वाला मैं कराता हूँ। ऑब्जर्व द मैप ऑन पेज नंबर 58 एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। पेज नंबर 58 पे एक मैप है, आप लोग ये मैप निकालिए। ये देखिए ये वाला मैप, मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप उस मैप में चेक कीजिए। सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है रीजन्स इंक्लूडेड इन अशोकाज एम्पायर। अशोका के एम्पायर में कौन कौन से रीजन थे? तो रीजन्स ऑफ अफगानिस्तान, नेपाल एंड इंडिया, ये इसका आंसर है। रीजन्स ऑफ अफगानिस्तान, नेपाल एंड इंडिया। नेक्स्ट है लोकेशंस ऑफ अशोकाज रॉक एंड पिलर एडिक्स। अशोका के जो रॉक और पिलर एडिक्स है, यानी कि जिसपे अशोका ने अपने सब चीजें इंस्क्राइब करवाया था, लिखवाया था, इंस्क्रिप्शंस थे, वो कहाँ कहाँ पर है? तो उसका आंसर है द रॉक एडिक्स आर फाउंड। रॉक एडिक कहाँ कहाँ पे है? इन लोकेशन सच एज मंशेरा, टक्जिला, कालसी, तोशाली, मास्की, कुपागा एक्सेट्रा, इन सब जगह पे रॉक एडिक्स है। और पिलर एडिक्स आर फाउंड इन लोकेशन सच एज टोपरा, मीरठ, सौर्या, रामपर्व, सांची, सन्नाती एक्सेट्रा। तो ये हो गया इसके मैप बेस्ड क्वेश्चन का आंसर। और इसी के साथ इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।